ऑलराइट, तो आज अपनी डिस्कशन कर रहे हैं फेयर वैल्यूएशन, कोर कंटेंट। और यहाँ पे जो अपनी चीज़ डिस्कशन करेंगे वो आपके पास में है। इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ पहले। वहाँ पे फेयर वैल्यूएशन होता क्या है आपके पास में। तो फेयर वैल्यूएशन आपके पास में होता है कोई भी एक प्राइस रेंज जो भी आप काउंट करते हो, कोई प्राइस ए टू बी गया हुआ है कहीं पे, जैसे कि एक पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पे मैं बुलिश का एग्जांपल ले रहा हूँ और बेरिश का भी, दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक प्राइस मार्क किया, पॉइंट यहाँ से लेके और प्राइस पॉइंट वहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके अंदर मार्केट जो आपके पास में जो भी प्राइस यहाँ से मूव हो रखा है ना, इसकी इनिशियल ओपनिंग यहाँ पे इस रेंज की वहाँ पे, ठीक है। और वो इनिशियल ओपनिंग कहाँ तक मानी जाएगी आपके पास में, प्राइस ए टू बी आप जब फिब लगाते हो इसके डिस्काउंटेड एरिया से नीचे आपके पास में क्या होता है, मार्केट फेयर वैल्यू के अंदर होता है। फेयर वैल्यू यानी कि यहाँ पे मार्केट का एक रीजनेबल प्राइस होता है। वहाँ पे रीजनेबल प्राइस से समझ रहे हो, यानी कि आपके पास में आप कहीं पे भी जा रहे हो कोई चीज़ खरीदने और उसका प्राइस अगर रीजनेबल नहीं हो, काफ़ी महंगा हो आपके पास में, तो वो फिर फेयर वैल्यू के अंदर नहीं है, मतलब वहाँ पे। ठीक है, तो फेयर वैल्यू वही होएगी किसी चीज़ की जब आपके पास में मार्केट उसके इक्विलिब्रियम प्राइस से लोअर हो वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी टाइप की फेयर वैल्यू हो सकती है, यानी कि किसी भी टाइप की, अगर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करूँ तो फेयर वैल्यू यानी कि यहाँ पे आपके पास में हो सकता है कोई लिक्विडिटी वॉइड हो। ठीक है, यानी कि 50% से नीचे, इक्विलिब्रियम से नीचे कोई भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आपके पास में, चाहे वो हो सकती है लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है, या फिर वो हो सकती है कोई फेयर वैल्यू गैप, या फिर किसी भी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, लेकिन वो होना किससे नीचे चाहिए, 50% से नीचे। अब यहाँ पे आपके पास में दो पर्सपेक्टिव के रूप में देखा जा सकता है मार्केट को। सबसे पहले आपके पास में इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट से, कैसे भी आपके पास में कोई भी चीज़ का प्राइस जो है, ठीक है, पर्सपेक्टिव 1 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर्सपेक्टिव 1 यानी कि आपके पास में किसके रिगार्ड देख रहे हो आप, ये आप देख रहे हो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट के, यानी कि जब भी मार्केट आपके पास में प्राइस ए टू बी कहीं पे गया हुआ है, यानी कि यहाँ पे अपने देख रहे हैं बुलिश, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट, ये प्राइस पॉइंट है आपके पास में ए और यहाँ पे प्राइस पॉइंट है मेरे पास में बी। इतना समझ आ गया यहाँ पे। तो अब जब मार्केट इससे नीचे आता है तो आपके पास में किस में होता है, फेयर वैल्यू के अंदर होता है। यानी कि कोई भी ट्रेडर है उसकी यहाँ पे एक वो देखता रहता है उसे, यहाँ पे उस प्राइस को, कोई भी एसेट वो ट्रेड कर रहे हैं, जब भी 50% से नीचे आता है वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही डिज़ाइंड है ना अपने कि भाई जब भी कोई प्राइस सस्ता हो तब हम उसे बाय या फिर अगर महंगा हो तो सेल करें, राइट। वहाँ पे तो जब भी आपके पास में यहाँ पे प्राइस सस्ता हुआ, यानी कि फेयर वैल्यू के अंदर आया वहाँ पे जहाँ से इस रेंज की ओपनिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास में दो पर्सपेक्टिव हुए। पहला आपने देखा यहाँ पे एज ए प्राइस रेंज के हिसाब से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका प्राइस हुआ सस्ता तो आप वहाँ पे क्या देखना चाह रहे हो, लॉन्ग, मतलब आप उसकी बाइंग करना चाह रहे हो यहाँ पे, राइट। ठीक है, दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे, दूसरा पर्सपेक्टिव है मार्केट मेकर से रिलेटेड, यानी कि ये सेम प्राइस रेंज में एक बार वापस बनाता हूँ इधर की ओर, यहाँ पे, ठीक है, इधर की ओर ये प्राइस रेंज बनाई, इसके ऊपर मैंने अगेन फिब लगाया यहाँ से यहाँ। अब मार्केट मेकर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अगर प्राइस आ रहा है लोअर, ठीक है, अब मार्केट मेकर के हिसाब से आप उसको प्रॉफिट अगर कमाना है यहाँ पे मार्केट मेकर को, तो उसको पता है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी है, यानी कि रिटेलर्स, वो कहाँ पे हैं, इसी एरिया में, ठीक है, और उनके एसएल कहाँ पे होंगे फिर, अगर मार्केट मेकर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो जो आपके पास में स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी यानी कि रिटेलर्स जितने भी टाइप के हैं मार्केट के अंदर, उनके एसएल कहाँ पे होंगे बताओ, इस प्राइस पॉइंट से नीचे, ठीक है।
तो वो उसी प्राइस रेंज के नीचे की ओर उनको लेके जाता है। तो आपके पास में दो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे मार्केट के पास में, या तो वो फेयर वैल्यूएशन कोई प्राइस पॉइंट से मार्केट मेकर जो है, ठीक है, अपनी अनलोड करे पोजीशन को लॉन्ग के लिए, या फिर वो यहाँ पे शॉर्ट करें, जहाँ पे आपके पास में मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या देख रहे हैं, बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में दो पर्सपेक्टिव लेके चलना है आपको। अब आप क्या देख रहे हो, एज ए स्मार्ट मनी की तरफ से। ठीक है, आप यहाँ पे पैटर्न ट्रेड नहीं कर रहे कि फिब लगाया मैंने ओटी से बाय कर लिया। आपको देखना है स्मार्ट मनी के पर्सपेक्टिव से कि अगर मार्केट मेकर जो है आपके पास में वो क्या देखना चाहता है इनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे आपके पास में एसएल जो रिटेलर्स के हैं वो यहाँ पे है, और मार्केट मेकर कभी भी जो खुद की स्मार्ट मनी है यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, उसके अगेंस्ट में बहुत कम जा रहा होता है। यानी कि यहाँ पे मान लो कोई न्यूज़ आ रखी है, कौन से प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे उसी लेग में इधर। ठीक है, तो आपके पास में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट मेकर क्या करता है, इसी के जो आप खुद का जो प्राइस रिवील करता है, अनलोड करता है, वो कौन सी पोजीशन लेगा यहाँ पे, लॉन्ग के लिए। ठीक है, फेयर वैल्यूएशन से यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट से नीचे आए तो मार्केट मेकर कहाँ ट्राई करेगा, प्राइस के लिए हायर। ठीक है, अनलेस यहाँ पे आपके पास में मार्केट की जो अपन ने कल बात की थी, कोई आपके पास में एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यानी कि यहाँ पे कोई स्विंग है जहाँ पे इक्वल लो बने हुए, तो मार्केट मेकर उसको क्या करेगा, लेने जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास में फेयर वैल्यूएशन का कंसेप्ट ये है यहाँ पे। तो लगभग आपके पास में कल अपन ने ये बात करी थी कि जब भी आपके पास में कोई प्राइस पॉइंट हो तो आप उसके यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट पे बाय करते हो, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होता है, कौन से, इस वाले पे। फर्स्ट 25%, सेकंड 50%, थर्ड 75%। तो यहाँ से आप डीप डिस्काउंट होता है मार्केट के अंदर, यहाँ पे आप क्या ट्राई करते हो, लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में अगर कोई बेरिश रेंज होगी वो इसका वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। इतना आगे समझ में, और किसी को नहीं आया तो बता सकता है अभी भी। ठीक है, दैट मीन आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, जो आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना, यहाँ पे फर्स्ट कौन सा होता है, 25, सेकंड 50, थर्ड आपके पास में 75 और फोर्थ 100%। यही होता है, कोई प्राइस रेंज आपके पास में परसेंटेज वाइज, किसी का प्राइस आपके पास में 100% है, उसका 50%, देन 25, इसी टाइप से। तो जब भी आपके पास में कोई भी प्राइस का 50% डिस्काउंट आता है, जैसे आप मार्केट के अंदर जाते हो, ठीक है, 50% डिस्काउंट देख रहे हो कहीं पे, जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ वगैरह लेनी है, तो वहाँ पे आप देखते हो ना कि यहाँ डिस्काउंट अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या ट्राई करते हो ना, उस चीज़ को परचेज करने का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मत समझो कि यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हो, आपका खुद का जो बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर, वो बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे चार्ट को भी उसी बिहेवियर के साथ में एनालाइज किया हुआ है, फिर वैल्यूएशन का कंसेप्ट वैसे बताया है। मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बता दिया इन द फैक्ट। तो अब यहाँ पे मैंने दो पर्सपेक्टिव बताए, यही आपके पास में आईसीटी ने बताए हैं, दो पर्सपेक्टिव से देखना होता है कोई भी प्राइस रेंज को वहाँ पे। अब मैं आपके पास में पर्सपेक्टिव नंबर 1 बताता हूँ, जहाँ पे आपके पास में नैरेटिव बिल्ड के हिसाब से आईसीटी ने बता रखा है। आईसीटी ने इसको कैसे बता रखा है, किस टाइप से अगर आपके पास में मार्केट के अंदर फेयर वैल्यूएशन यानी कि कोई लिक्विडिटी वॉइड, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में बुलिश एग्जांपल है, तो लिक्विडिटी वॉइड कहाँ पे हो गया, 50% से नीचे। ठीक है, कोई लिक्विडिटी वॉइड हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या किसी भी टाइप की एम्प्टी लिक्विडिटी। आईसीटी ने एग्जांपल ले रखा है लिक्विडिटी वॉइड का वहाँ पे। ठीक है, जिससे उसने नैरेटिव बिल्ड करने का एक मॉडल बता रखा है। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया ये वाला? ओके, ठीक है, तो अब अपने चलते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। यहाँ पे इधर ये देखो, मैं यहाँ पे बेरिश एग्जांपल ले रहा हूँ, आईसीटी ने भी वही ले रखे हैं। आईसीटी का भी चार्ट आपके पास में AUD USD का था,
और वो काफ़ी पुराना चार्ट था। मैं यहाँ पे आपको रिसेंट प्राइस एक्शन के ऊपर रीड करवा दूंगा सेम बिहेवियर वहाँ पे। यहाँ पे आपके पास में क्या देख रहे हो, एक क्विक प्राइस मूवमेंट, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो कि आपके पास में, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी वॉइड यहाँ पे, ठीक है। और इसका जब आप प्राइस रेंज लगाओगे हाई टू लो इधर, तो आपके पास में जब एक सडन प्राइस मूवमेंट आता है मार्केट के अंदर, यानी कि कोई भी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए एकदम से, तो किसी के लिए वो क्या है, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी वो कहाँ पे होगी, एकदम डिस्काउंटेड एरिया पे इधर। तो आईसीटी ने ये कहा है स्पेशली कि यहाँ पे मार्केट क्या होता है, ओवरसोल्ड। यहाँ पे वो पता कैसे लगाया, उन्होंने नहीं बता रखा वो चीज़ें कि ओवरसोल्ड कैसे होएगा, लेकिन अपने पता लगा सकते हैं। अपने यहाँ पे आरएसआई यूज़ कर सकते हैं इधर की ओर कि मार्केट कहाँ पे है, ओवरसोल्ड एरिया के अंदर इधर। प्लस आप यहाँ पे क्या रिलेट कर सकते हो, DXY की कंडीशंस वहाँ पे, ये आईसीटी ने बता रखा है कि वहाँ पे आप डॉलर की कंडीशन को देख सकते हो, लेकिन देख के बताया नहीं उन्होंने, लेकिन अपने देख लेते हैं ना, ताकि अपने एग्जाम्पल से सेटिस्फाई हो सकें उन चीज़ों से। तो मैंने यहाँ पे डॉलर को कंपेयर कर देता हूँ इस प्राइस मूव से। यहाँ पे ये वाला प्राइस मूव है अपने पास में, दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये भी चार्ट क्या है ना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा। कौन सा प्राइस मूव था अपने पास में, ये वाला था, ये वाला सॉरी, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका बिहेवियर देख रहे हो, जस्ट अगेंस्ट में है मार्केट डॉलर के, मतलब AUD/USD ऑब्वियसली कंपेयर हो रहा है, तो ये अगर सेल जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, बाय उसके अंदर। और आगे अपने पास में एक SMT का टॉपिक आएगा, उसके अंदर थोड़ा सा और क्लियरिफाई होएगा यहाँ पे कि आपके पास में ये दोनों अगेंस्ट में SMT बनाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इन चीज़ों के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको बस बता दिया कि डॉलर की कंडीशन कहाँ है, डॉलर कहाँ जा रहा है, बेरिश की ओर, तो AUD/USD वहाँ पे कहाँ जा सकता है, बाय की ओर। अब अपने को पता नहीं है कि भाई डॉलर कितना जा सकता है, लेकिन अपने यहाँ पे देख रहे हैं। अब अपन ने क्या देखा यहाँ पे, कल जो चीज़ अपन ने यूज़ करी थी, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यहाँ पे, तो मैंने वो कहाँ से लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट 25% से क्या दिया है, रिजेक्शंस, 50% से क्या दिया हुआ है, एक रिजेक्शंस यहाँ पे। और अब आप देख रहे हो कि मार्केट प्राइस पॉइंट पे पहुँचा है जो कि है आपके पास में 50% से अबव, वहाँ पे क्या है, एक लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है, इधर की ओर। तो आईसीटी ने ये कहा है कि जब मार्केट आपके पास में ऊपर कोई एम्प्टी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पड़ी हुई हो, ठीक है, जो कि आपके पास में 50% से भी नीचे भी हो, यहाँ पे ये आपके पास में 50% है, इससे नीचे आपके पास में इम्बैलेंस है ना, ये वाला, ठीक है। और अभी अपन ने राहुल से ही पूछा था कि ये इम्बैलेंस मार्केट क्या इसको रिस्पेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो राहुल ने कहा था कि नहीं करेगा इतना, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में है ना इधर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट की कंडीशन यहाँ पे क्या है, ओवरसोल्ड। तो यहाँ पे अगर मार्केट कोई स्विंग ब्रेक करता है ऊपर की ओर यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हो बाय साइड के लिए, कहाँ तक, 50% एरिया तक एटलीस्ट वहाँ पे, यानी कि मार्केट इस लिक्विडिटी वॉइड को क्या करने जाएगा, फिल। अब यहाँ पे आप रूल अप्लाई करोगे लेक्चर 1 का, कौन सा, एक एक्सपेंशन के बाद में क्या आ सकता है मार्केट का, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, दो आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस पॉइंट क्या लग रहा है आपको कि ये क्या हो सकता है, इधर मार्केट नीचे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैसी छोड़ के आ रहा है, इक्वल लो, ओके, इक्वल लो मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी रन करके आ रहा है, और प्राइस पॉइंट है आपके पास में स्विंग हाई टू स्विंग लो, जहाँ से मार्केट ने कोई नैरेटिव अगर आप बिल्ड करना चाहो बाय के लिए, तो यहाँ पे मार्केट 50% की जो इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट है, पर्सपेक्टिव नंबर 1 कौन सा, कि जब आप कोई फिब लगा के मार्केट के एक रेंज को देखते हो और मार्केट यहाँ पे प्राइस पॉइंट को रिस्पेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम से अबव जाके मार्केट वापस से कहाँ जा रहा होता है, उसी डायरेक्शन में। और दूसरा अपने पास में पर्सपेक्टिव क्या था, मार्केट मेकर के अकॉर्डिंग, राइट, वहाँ पे मार्केट मेकर के अकॉर्डिंग वहाँ पे पर्सपेक्टिव क्या था कि वो एसएल देख रहा होता है लोगों के कहाँ पे है, ऊपर की ओर है इससे,
अगर मार्केट मेकर को यहाँ से लोअर लेके जाना है तो वो भी एक प्रीमियम लेवल से ही लेके जा रहा होता है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो कि मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आ रहा होता है तो वो 50% से अबव में प्रीमियम लेवल में जाके वहाँ पे। और दूसरा आपके पास में पर्सपेक्टिव है मार्केट मेकर के हिसाब से, यानी कि जो लोग यहाँ पे सेल देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट मेकर उनके एक टाइप से एसएल भी तो ले सकता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है कि आपके पास में जब भी यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड के अंदर हो तो आप यहाँ पे हायर की ओर देखते हो और टारगेट करते हो जो 50% से नीचे इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट है, यानी कि आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड कोई बना हुआ है तो मार्केट उसको फिल करने जाएगा एक टाइप से, ठीक है। वो कैसे फिल करने जा सकता है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के अंदर भी जा सकता है, आपके पास में ट्रेंड लाइन के अंदर भी जा सकता है। और अगर आपके पास में यहाँ पे इंडिकेशन मिलता कि आपने यहाँ पे क्या लगा रखा है, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, और मार्केट ने यहाँ पे आपके पास में 25% एंड 50% को स्पीडली डिस्प्लेस किया है, तो आपके पास में पर्सपेक्टिव नंबर कौन सा हो जाता? नंबर 2। यानी कि यहाँ पे मार्केट मेकर बाय साइड लिक्विडिटी को पूरा टारगेट करने जा सकता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल नंबर 1 था जिसके अंदर आपने यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड किए कि यहाँ पे मार्केट कहाँ जा सकता है? हायर 50% प्राइस पॉइंट को फिल करने इक्विलिब्रियम से अबव में। तो आप यहाँ पे एक बाय देख सकते हो लॉन्ग की ओर, कहाँ तक? 50% प्राइस पॉइंट तक। अब ये एग्जाम्पल आपको बताया, अब यहाँ पे भी तो वही बन रहा है, जहाँ पे ये एक लिक्विडिटी वॉइड है उसी टाइप से यहाँ पे है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे भी क्या लिया? आपके पास में एक ओल्ड हाई, एक आपके पास में ऑर्डर फ्लो बनाया, यहाँ से मार्केट ने वापस से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि रिटेलर को ट्रैप कहाँ किया? यहाँ पे लिक्विडिटी वॉइड बना रखा है ऊपर, मार्केट आ रखा है ओवरसोल्ड में, और यहाँ पे भी एक स्विंग ब्रेक किया है, यानी कि मार्केट एटलीस्ट कहाँ पे जा सकता है? अगेन इस वाले लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हो? कौन से प्राइस पॉइंट पे? जब एक रीसेंट स्विंग ब्रेक होता है यहाँ पे, तो मार्केट का यानी क्या ब्रेक हुआ है? एक स्ट्रक्चर बाय साइड की ओर। तो यहाँ पे आपने नैरेटिव बिल्ड किए कि मार्केट कहाँ जा सकता है? हायर, एटलीस्ट कहाँ तक? इस वाले लिक्विडिटी वॉइड को फिल करने, जो कि है 50% से प्राइस पॉइंट से नीचे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे लोअर क्यों आ सकता है? ये नीचे की ओर क्यों आ सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगेन क्या छोड़ के आ रहा है? इक्वल लो। तो आप यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड करते हुए जा रहे हो कि मार्केट क्यों हायर जा सकता है और क्यों लोअर आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। इससे जस्ट अगला एग्जांपल देखो वहाँ पे, ये वाला। अब यहाँ पे प्राइस पॉइंट कहाँ गया हुआ है? लोअर, ठीक है। इसके अंदर भी तो लिक्विडिटी वॉइड है यहाँ पे, ये देखो, यहाँ से मैंने फिब लगाया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग बनाया, स्ट्रक्चर किया शिफ्ट इधर, तो मार्केट कहाँ जा सकता है? हायर 50%। और यहाँ पे आपके पास में एक रिटेलर को किया हुआ है ट्रैप, ठीक है। एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, जिसके ऊपर स्पीडली मार्केट ने ऑर्डर डिस्प्लेस कर रखे, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दे रखा है। तो ये पर्सपेक्टिव कौन सा हो गया? नंबर 2, कि यानी कि मार्केट मेकर यहाँ से पूरे जहाँ पे लोगों के एसएल हैं उनको सबको टारगेट करने जा सकता है वहाँ पे। तो इसके अंदर अपने एटलीस्ट ये देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर क्या है? इक्वल हाइज, सारे सब टाइप की लिक्विडिटीज़ देख रहे हैं अपने कि मार्केट मेकर का प्लान क्या है। यहाँ पे एक बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी था, एक पुराना यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखोगे इधर इस वाले प्राइस पॉइंट में 2 इक्वल लोज हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और मार्केट ने इन्हीं इक्वल लोज को लेते हुए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पीओआई के ऊपर आके और मार्केट ने रिजेक्शन दे रखा है आपको वहाँ पे इधर। जैसे कि आपके पास में एक ये हो गया ना प्राइस पॉइंट, यहाँ पे मार्केट ऊपर किस टाइप की लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है? इक्वल हाई, जैसे कि ये वाला था इक्वल लो। तब यहाँ पे आपके पास में लिक्विडिटी वॉइड कहाँ पे बनाया हुआ है? बुलिश के ऊपर, यहाँ पे इधर। तो यानी कि अब मार्केट के पास में 2 पर्सपेक्टिव है। अगेन आपने फिब लगाया, डिस्काउंटेड एरिया जो आपके पास में यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई सेल आ रही है आपके पास में, ठीक है। प्राइस ओल्ड हाई को स्वीप करके इनसाइड में क्लोज है, कहाँ पे? यहाँ पे। यानी कि मार्केट मोस्ट रिसेंट जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है उसको क्या कर सकता है? डिस्प्लेस। और मार्केट कहाँ पे जा सकता है? 50% पीवाई के ऊपर, उसके नीचे कोई लिक्विडिटी वॉइड है उसको फिल करने वहाँ पे,
ठीक है। तो इस वाले मॉडल से आपके पास में पर्सपेक्टिव ये बिल्ड होते हैं कि जब भी कोई प्राइस आपके पास में एग्रेसिवली नीचे की ओर ड्रॉप किया हुआ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में जब आप फिब वगैरह लगाते हो और 50% से नीचे भी कोई लिक्विडिटी वॉइड है, यानी कि यहाँ पे कोई एम्प्टी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पे, और मार्केट आपके पास में यहाँ पे ओवरसोल्ड के अंदर है इधर की ओर, तो आपके पास में नैरेटिव जो हैं वो बिल्ड होते हैं यहाँ पे बाय साइड के लिए। हो सकता है यहाँ पे मार्केट आपके पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बना के जाए, इस टाइप से इसको फिल करने जा सकता है। तो आप अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो कहाँ तक, एटलीस्ट 50% प्राइस पॉइंट तक। उसके बाद में आपके पास में दो नैरेटिव है, एक तो है आपके पास में मार्केट मेकर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो क्या देखता है पूरी बाय स्टॉप्स, और एक है आपके पास में प्राइस पॉइंट के हिसाब से, फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से। फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से आप क्या देखते हो, मार्केट 50% के अबाव जाए और यहाँ पे वापस स्ट्रक्चर बनाए अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, देन कहाँ जाए, अगेन लोअर। उसके लिए आप इसी डीलिंग रेंज को इन्वेस्टिगेट करते हो कि उसके अंदर कोई न्यूज़ वगैरह है या नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो है या नहीं। ठीक है, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो वगैरह है तो अपने पास में मार्केट कहाँ जा सकता है, पूरा का पूरा हायर। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक लिक्विडिटी वॉइड है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपने यहाँ पे फिब लगाया, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके अंदर जब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, मार्केट के डाइवर्जन इधर की ओर, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, लोअर, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, हायर, यानी कि मार्केट कहाँ है, ओवरसोल्ड के अंदर इस प्राइस पॉइंट पे। तब आपने नैरेटिव बिल्ड क्या किए, मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट कहाँ जा सकता है, इस प्राइस पॉइंट से वापस से हायर यहाँ से, और कहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट इस 50% प्राइस पॉइंट के ऊपर कोई बाय स्टॉप है रेस्टिंग यहाँ पे, यानी कि लोगों के जहाँ पे एसएल है इनसे अबाव में यहाँ तक जा सकता है। तो ये वाला जो मूव है कैप्चर करने के लिए आपके पास में जो नैरेटिव बिल्ड हो सकते हैं वो हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का कोई प्राइस एक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत है, यानी कि किसी के लिए क्या हो सकती है अपॉर्चुनिटी, मार्केट कहाँ जा सकता है, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड में, जैसे कि अपन ने फ़ोन वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है, यानी कि जब मार्केट एक बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड के अंदर हो तो किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि प्राइस को वो लोग पुश कर सकते हैं कहाँ पे, वापस 50% प्राइस पॉइंट पे। अब लेकिन यहाँ पे है ना, मार्केट इस पूरे लिक्विडिटी वॉइड को किस टाइप से देखो ऊपर की ओर टारगेट करने गया हुआ है। यहाँ पे मार्केट को सेल कहाँ से आ जाना चाहिए था, इसी प्राइस पॉइंट से, प्रीमियम लेवल के आसपास से। ठीक है, या फिर मार्केट ने एक ओल्ड हाई लिया, यहाँ पे आपके पास में क्या बनाया है, रिटेलर को ट्रैप। ठीक है, यही बना ना आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया, इधर की देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फिब लगाया और यहाँ पे हुआ है स्ट्रक्चर ब्रेक, तो आप एक डिस्काउंटेड एरिया के ऑर्डर ब्लॉक पे क्या देख रहे हो, इधर बाय। ठीक है, लेकिन यहाँ से मार्केट हायर गया हुआ है उसी प्राइस पॉइंट पे और आ रखा है रिजेक्शन। तो मार्केट यहाँ से है ना लोअर क्यों नहीं गया, इधर से यहाँ से हायर क्यों गया। तो यहाँ पे आप है ना देख सकते थे फ्राइडे 3 मई, यहाँ पे मेरे को कोई बता सकता है क्या फ्राइडे 3 मई को कौन सी न्यूज़ आई होगी, इतना तो पढ़ा रखा है ना अपन ने। मंथ के पहले वीक के अंदर फ्राइडे को कौन सी, हाँ एनएफपी आती है, और यहाँ पे एनएफपी क्या रखी है, वीक आ रखी है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट है, इधर की हूँ। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन अगर इन्वॉल्वमेंट है आपके पास में इधर, तो मार्केट वापस से कहाँ पे आएगा, इसी प्राइस रेंज के डिस्काउंटेड एरिया में, और वहाँ पे क्या बनाएगा, स्मार्ट मनी रिवर्सल भी बना रखा है आपको एंट्री के लिए, और वहाँ पे क्या बना रखा है कोई बताएगा मेरे को, और एंट्री वहाँ पे कैसे देखी जा सकती थी। एक रिटेलर के लिए ट्रैप डिजाइंड है ऑर्डर ब्लॉक, जिसको कैसे डिस्प्लेस किया स्पीड के साथ में, और जब भी आपके पास में इस टाइप का रिटेलर ट्रैप डिजाइंड हो ना यहाँ पे, उसको मार्केट जब स्पीड से डिस्प्लेस करे ना, तो आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है मार्केट के अंदर, वो क्या हो सकती है, कोई बता सकता है इसमें,
यहाँ पे जब भी आपके पास में कोई रिटेलर को स्पीडली डिस्प्लेस कर रहा है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ है टेक्निकली जो नोटिस की जा सकती है। ऊपर से लिक्विडिटी है, ठीक है, मान लिया आपकी बात में, और बताओ, मान लिया कि यहाँ पे आपके पास में इक्वल हाई है, मान लेते हैं, मान लिया बॉडी क्लोज है, यहाँ पे टाइम, ये लिक्विडिटी आ क्यों रखी है, कौन से सेशन की है, वो वाली चीज़। क्योंकि यहाँ पे जब भी यहाँ पे एक जो सेलर्स हैं उनको निकालना आसान नहीं है मार्केट के लिए वैसे भी, ठीक है, तो यहाँ पे जो उनको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी ना मार्केट मेकर को, इन सब के ऑर्डर्स को उठाने के लिए, यहाँ पे कौन है, सेलर्स, यहाँ पे उनको सारे ऑर्डर्स उनके पिक करने के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेंट्रल बैंक का इन्वॉल्वमेंट चाहिएगा इधर। तो वो कौन सा है यहाँ पे, पेयर कौन सा है, सबसे पहले ये देखो यूरो यूएसडी कौन से सेशन में ट्रेड होता है, लंदन और न्यूयॉर्क में, और इनका किल जोन कौन सा है, कौन सा टाइम है, अभी टाइम देखो, ये है आपके पास में मई के अंदर क्या होता है, समर के अंदर आपके पास में 12:30 से लेके 3:30 के आसपास में आपके पास में चलता है लंदन किल जोन, ठीक है। तो उसी प्राइस पॉइंट पे 2:30 PM पे यहाँ पे इन सबको निकाला हुआ है, और टेस्ट कहाँ पे दिया है, न्यूयॉर्क में। ये चीज़ देखनी है आपको कि कभी भी रिटेलर को जहाँ पे स्पीडली जो स्ट्रक्चर ट्रेड करता है उनको कहाँ पे निकाले, सेशन के अंदर भी, तो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी वो रहेगा एंट्री पॉइंट, ठीक है ना। ये चीज़ें नोट कर लेना, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास में वहाँ पे। वैसे तो आपको आती है ऑलरेडी, टाइम एंड प्राइस आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दी कि आपके पास में एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल से अगर मार्केट कोई स्पीडली जाता है तो स्पेसिफिक प्राइस लेवल भी देखते हो, उसके पास में स्पेसिफिक टाइम भी देखो कि कौन से टाइम पे उनको निकाल रहा है। और टाइम होता इसके अलावा एशिया अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ट्रेड चलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, यहाँ पे हाई रहते हैं क्योंकि सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, उसी के अंदर ये ट्रेड होता है यूरो वर्सेस यूएसडी वहाँ पे। इसीलिए तो जब भी आपके पास में कोई स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर है जिसका एसएल हिट होता है, क्योंकि अपने स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड नहीं कर रहे, अगर जिसका एसएल हिट हो रहा है तो वहाँ पे आप प्राइस देखो एंड टाइम देखो कि यहाँ पे आपके पास में कौन सा सेशन है, लंदन, ठीक है। ये चीज़ें जरूरी हैं। हाँ, तो प्रीमियम के अंदर आपके पास में आपने तो अपना पीवाई निकाल रखा है ना, ये यहाँ पे हाँ ट्रैप हुए होते हैं बिल्कुल। अपन ने पीछे बैक टेस्टिंग भी तो करी थी उस दिन यूएसडी सीएचएफ की, उसके अंदर भी तो प्रीमियम से जा रहा था बाय। अब लेकिन आप है ना यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आपने कहा कि प्रीमियम के अंदर है मैं बाय नहीं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। आप क्या करो, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाके टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हुए यहाँ पे आप कोई एसएमटी देखते हुए, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हुए ट्रेड कर सकते हो, उसके ऊपर आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा ना, वो चीज़ें, क्योंकि आपको पता है पीवाई अच्छा है यहाँ पे और उसके ऊपर कंफर्मेशन भी हाई है। क्यों? क्योंकि सेशन के ऊपर उन सबको निकाला हुआ है, उस दिन की सबसे स्ट्रांग लिक्विडिटी उसी का सेशन के किल जोन ही होंगे, ठीक है। तो उन पे अगर उनको निकाला हुआ है तो वहां पे जाके आप देखो उन्हें। हाँ हाँ हाँ, इक्वल हाई ये वाले क्या, ये देखो यहां पे पहले इक्वल हाई बनाए इसने ये वाले, हाँ 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 ये वाले, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ऑर्डर फ्लो क्या बना है, बुलिश, ठीक है। और ऑर्डर फ्लो का आप यहाँ पे क्या लगा सकते थे, प्रीमियम इधर, और डीलिंग रेंज का डिस्काउंटेड एरिया जो कि हो जाता आपके पास में, ये दोनों अलाइन कर रहे हैं यहाँ पर, इधर भी देखी जा सकती थी, लेकिन ये आपके पास में अगले दिन में हो जाता।
और अगले दिन का भी क्या है यहाँ पे सेशन 2:30 PM, सेम उसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना यहाँ पे। और अब आपके पास में जब आपको पता लगा है कि मार्केट ने प्रीमियम लेवल के अंदर इंगेजमेंट किसका हो रखा है, इंस्टीट्यूशन का, तो आपके पास में पर्सपेक्टिव बदल जाना चाहिए। पर्सपेक्टिव यहाँ से सेल का नहीं रह के आपके पास में मार्केट मेकर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, जो कि आपके पास में टारगेट करे बाय स्टॉप। ये चीज़ है फेयर वैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है ना आज का, इसके बारे में पूरा गेम बदल दिया वहाँ पे, क्योंकि एक एनएफपी आई, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हुआ यहाँ पे। अगर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था तो मार्केट ऑलरेडी इक्वल लो छोड़ के आ रहा था मार्केट नीचे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट हायर चला गया वहाँ से वापस से, सिर्फ क्या लेने गया हुआ है, उन लोगों के एसएल कहाँ पे थे, इससे ऊपर, और वापस से कहाँ है, लोअर। ये चीज़ें तो आप है ना यहाँ पे अपने को है ना यहाँ पे लॉजिकल ट्रेड देखना जरूरी है, ना कि स्ट्रक्चर्स, बार बार स्ट्रक्चर आपको पता है जहाँ पे रिटेलर ट्रैप होएगा ना, स्ट्रक्चर रिटेलर देखता है, सीधी सी बात है। स्ट्रक्चर बने हैं रिटेल ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे वो ट्रैप हो मार्केट उसको लिक्विडिटी की तरह यूज़ करें और अपने वहाँ पे जो है फैक्ट जो है मार्केट के अंदर जैसी वो है वैसा ही देखना चाह रहे हैं अपने। यहाँ पे कैसी है मार्केट, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट की, यहाँ पे एनएफपी आ रखी है आपके पास में, और एनएफपी के नंबर भी देख सकते हो उस दिन जाके 3 मई का वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं ये चीज़ें रिसर्च करके आया था ऑलरेडी इस रेंज के बारे में, तब आपको बता दी कि मार्केट मेकर के पर्सपेक्टिव किस तरीके से हो सकते हैं जब वो हायर लेके जाता है वहाँ पे। समझ में आ गया ये वाला चीज़? पूछो। हाँ हाँ, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो वीक होती है स्विंग्स के ऊपर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके, ये देखो यहाँ पे उसका एग्जांपल है आपके पास में, ये देखो यहाँ पे मार्केट क्या गया हुआ है, हायर, ठीक है। लेकिन इधर क्या कैसे प्राइस पॉइंट छोड़ के आया है मार्केट, ठीक है। और मार्केट का यहाँ पे क्या हो रखा है, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो इन्वॉल्वमेंट, मार्केट अगेन वहाँ पे उसी प्राइस पॉइंट पे आके लोअर, और मार्केट ने क्या टारगेट किए हैं, ये वाले लो। हाँ ये बुलिश ही है, एक बुलिश डीलिंग, एक वैलिड डीलिंग रेंज की बात कर रहे हो क्या, एक बुलिश वैलिड डीलिंग रेंज अगर बनी हुई है, ठीक है, जिसने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप दोनों लिए हुए हों, ठीक है। इसको अभी अपने बना ही लेते हैं ना, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देख ही लेते हैं ताकि बेटर हो वो चीज़ें। ये लो एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे कि आपके पास में ये ले लेते हैं ना, जिसने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप ले रखे हैं, ये वाली, ये देखो ये वाली, और यहाँ पे इसने बाय स्टॉप भी ले रखा है और सेल स्टॉप, लेकिन ये है बेरिश, कोई बात नहीं, एक ही बात है वहाँ पे। अब बताओ, ठीक है। हाँ हाँ, यहाँ पे ठीक है। हाँ मेरे को पता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई, यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, ओके।
मैं कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है मार्केट के अंदर, आप कह रहे हो कि मार्केट की जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है वो फेलियर स्विंग वाली है, राइट? यही कहना चाह रहे हो यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाली किसके साथ में एसएमटीपी तो बना रही होगी ना? हाँ हाँ, जीबीपी जेपीवाई का क्या है ना कि जीबीपी ऑलरेडी एक बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज के अंदर करेंसी है, और जेपीवाई ऑलरेडी वीक है। और यूरो क्या है ना कि जीबीपी से वहाँ पे एक स्टेप नीचे आता है। यूरो जीबीपी से जस्ट नीचे कौन आता है? सीएचएफ। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग के अंदर एक्सचेंज रेट में उससे नीचे कौन आता है? उससे नीचे आता है आपके पास में यूरो। उससे नीचे कौन सा आता है? यूएसडी। वहाँ पे तो इनका प्राइस बिहेवियर अलग अलग होएगा। वहाँ पे जब आप बैक टेस्टिंग करोगे तब आप देखोगे कि ना जो जीबीपी जेपीवाई है, ठीक है, वो बहुत जल्दी आपके पास में उसको नीचे की तरफ रिवर्स करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आपके पास में जो येन है वो बहुत जल्दी आपके पास में वीक हो जाता है एक्सचेंज रेट पे, ठीक है? तो जीबीपी जेपीवाई तुरंत में वहाँ पे हाई चला जाता है।